करने हुण मैनूं बेनती करा, असीं ना अपनी अवस्था के हिसाब नाल अपनी बिरती के नाल गुरु पातशाह की सोच नूं भी रलाउण दा यतन करते हैं। जो असीं सोचते हैं कि जिद्दां असीं सोचते हैं शायद गुरु साहब की शख्सियत भी उदां दी होएगी। नहीं संगत जी, साडी सोचनी ते गुरु पातशाह की शख्सियत दे विच बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है उस चीज़ दे विच। क्योंकि गुरु अर्जन साहब महाराज जदों किते तुसीं दरबार साहब जाते हो ना, दरबार साहब तो सज्जे पासे नूं स्टेशन तो सज्जे पासे नूं आइए तो दरबार साहब आ जाता है, खब्बे पासे जाते हो तो गुरुद्वारा पिपली साहब होता है। जदों पुराने समय की गल है कि जदों गुरु की संगतां दूरों नेड़ों आंदियां सन तो पहला उस स्थान पर जाके विश्राम करदियां सन। उन्हां दा मनना सी कि पहला इत्थे विश्राम करके अपने शरीर की थकावट लाउणी, अपना साजो समान रखना ते अमृत वेले जदों गुरु पातशाह जी दरबार साहब की धरती अमृतसर दे विच दीवान सजाउणगे, असीं फिर उन्हां दे दर्शन करांगे। ਜਿਹੜੇ पश्चिम वालों ते उत्तर वाले पासे तो संगतां आउंदियां उन्होंने उत्थे ते गुरु अर्जन साहब महाराज ने की करना, अमृतसर की धरती के उत्ते, क्योंकि महाराज ने गुरबाणी का सत्कार करने की गल आखी है, बाणी का सत्कार करने की गल आखी। गुरु अर्जन साहब महाराज ने जो आद ग्रंथ की संपादना की, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की ग्रंथ लिखवाया ते उहदा पीड़ा प्रकाश किया दरबार साहब की धरती सचखंड अमृतसर दे विच। जदों प्रकाश किया ते आप सतगुरु जी पूंजे बैठे ते सारी संगत नूं यह उपदेश दिता, यह गल आखी कि गुरबाणी का सत्कार करना है, गुरबाणी का अदब करना है, इहदे विच कोई दो राय नहीं। इस सच है संगत जी, गुरबाणी का अदब करना। पर इसका दूसरा मीनिंग मैं आप जी के नाल साझे कर दवां। कई बार ना जदों सिੱਖੀ प्रचार की गल करिए जां गुरमत कैंपां की गल करिए जां परिवारां की गल करिए, घरां दे विच पाठ अखंड पाठ साहब हुंदे ने, बच्चिआं नूं कहीदा कि भाई 10 मिनट ताबिया बैठ जा, जां किसी होर नूं कहना भाई साहब मैं भुख है। असीं गुरु नालों बड़ा दूर दूर भजदे पए आ। सतगुरु जी आवाज़ां मारदे ने, गुरु सानूं नेड़े लिआउणा चाहुंदा है, असीं थोड़ा जिहा दूर भजदे हैं। माफ करना, अदब सत्कार करना साडी जिम्मेवारी है, साडा फर्ज है गुरबाणी का सत्कार करना। पर जे असी गुरबाणी नूं पढ़ांगे नहीं, गुरु पातशाह दे लागे नहीं जावांगे, गुरु घर सेवा नहीं करांगे ते असी सिੱਖੀ दे विच निपुण किवें होवांगे। हुण उत्थे बाबा बुढ़ा साहब जी है, धन गुरु नानक साहब महाराज जी के समय आउंदे ने, 12 साल की उम्र है। और जब छेवें पातशाह के समय तक पहुंचते हैं 125 साल की उम्र हो जाती है संगत। देखो कितना समा गुरु पातशाह के नाल बताया, पहला गुरु नानक साहब महाराज नाल, फिर गुरु अंगद साहब महाराज नाल, फिर गुरु अमरदास महाराज नाल, फिर गुरु रामदास महाराज नाल, फिर गुरु अर्जन साहब महाराज नाल, इत्थों तक फिर छेवें पातशाह जी के नाल। हुण जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थे जिहड़ियां संगतां ठहरा करदियां सन, महाराज ने अपना भेस बदल के मूँह के उत्ते कपड़ा बन लेना ते छोटी जी दस्तार सजा लैनी ते उत्थे चले जाना। जिहड़ियां संगतां आउणियां उन्हां दे चरण घुटने, उन्हां दी आओ भगत करनी, सेवा करनी, प्रशादियां की सेवा करनी, होर प्रकार दीयां सेवावां करनियां। ते एक दिन जदों अमृत वेला होया ना, काबल दीयां जिहड़ियां संगतां आईयां सन, वो जा रहीआं सन, सामने बाबा बुढ़ा जी तुरे आउंदे नजर आए। बाबा बुढ़ा जी नूं कहण लगे कि गुरु अर्जन साहब महाराज ने दर्शन दीदार करने हैं, वो कित्थे बैठे हैं, कित्थे वो समागम कर रहे पे ने, असीं दर्शन करने। ते अगों बाबा बुढ़ा जी ने आख्या, जिहदे गुरु पातशाह दे तुसीं दर्शन करने हैं ना, गुरु अर्जन साहब महाराज ने जिहड़े तुहाडे जोड़ियां की सेवा कर रहे सन, जिहड़े बजुर्गों के चरण घुटते पे सन, जिहड़े गुरु के लंगरां दे विच सेवा करते सन, वो गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ही सन। जदों संगतां ने गल सुनी ते संगतां बड़ा हैरान हो गईयां। गुरु अर्जन साहब महाराज आप हत्थी सेवा करते रहे, क्योंकि सतगुरु पातशाह ने कहनी ते कथनी दे पूरे सन।
जे भट्टा ने ये गल आखी ना, धन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन पर तखर। गुरु अर्जन साहब महाराज तुसी ते अकाल पुरख दा रूप नहीं, तुसी ते आप ही अकाल पुरख रब हो। ते गुरु अर्जन साहब महाराज ने संगतां दी सेवा करनी। हुण ख्याल करना, जो असी अक्सर ही सुनते हैं जां साडे मन की सोच है, साडी दिल दी है, जां असी अपनी सोच मुताबक माता गंगा जी नूं, गुरु अर्जन साहब महाराज, ये साडी सोच नहीं। थोड़ा जिहा ध्यान देना, इतिहास को जो पड़चोल करोगे ना, गुरबाणी की विचारधारा नूं समझोगे, सिद्धांत नूं समझण दा यत्न करोगे, ते तां साडे ये गल पल्ले पैगी कि माता गंगा जी नूं गुरु अर्जन साहब महाराज ने ये गल आखी कि जाओ बाबा बुढ़ा साहब जी कोल जाओ ते उन्हां दे प्रसादे पानी की सेवा करो ते उन्हां कोल जाके वर मंगो। हुण थोड़ा जिहा मैं, ये साडी सोचनी है, गुरु पातशाह की इहो जी शख्सियत नहीं है, उन्हां दी जिहड़ी सोच है बड़ी उच्ची है, क्योंकि वो अकाल पुरख दा रूप है। ये साडी मननी है नहीं संगत जी। गुरु अर्जन साहब महाराज ते माता गंगा जी रोजाना चक्की पीस के रोजाना आटा पीस रहे। हुण ते चलो अज दा जिहड़ा समा है वो बदल गया, पुरानियां मतावां बजुर्गां बैठे ने कि पुराने टाइम ते लोग चक्की पीसदे सन पिंडां दे विच। अज भी कुछ ऐसे हन जिथे लोग अज भी चक्की पीसदे ने, मिर्चा पसंद ने, होर कई तरह की चीज़ां पसंद ने। वो चक्की पीस के माता गंगा जी रोज प्रसादा तैयार करते ते गुरु दीआं संगतां नूं, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं, भाई गुरदास जी वर्गे होर अनेकां संगतां नूं रोजाना प्रसादा छकाउंदे। एक दिन नहीं। हुण मैं बेनती करां, इधर गुरु अर्जन साहब महाराज दे 3 भरा सन। पहले वड्डे प्रीति चंद, दूजे नंबर ते महादेव ते तीसरे नंबर ते गुरु अर्जन साहब महाराज। इन्हां दे वड्डे भराता दी घर वाली बीबी करमों ने एक बड़ा तगड़ा मेहना मारिया, बड़ी तगड़ी गल आखी, बड़ी तगड़ी गाल कड्ढी, जिन्हों असीं कहते हैं कि गाल कड्ढनी, किसी का दिल दुखाना, इहो जी गल करनी। असीं तुसीं देखना ना समाज दे विच लोग किसी नूं माड़ा चंगा तां ही बोलदे हैं ना कि अगले दा दिल छल्ली करके रख दईए, अगले दा दिल साड़ के रख दईए, क्योंकि सुकून मिलेगा। वो सड़ेगा, शायद मैनूं सुकून मिलेगा। ते बीबी करमों ने एडी वड्डी गल कह दी, एडी वड्डी गाल कह दी, जिन्हों गाल का शब्द मैं वरत रहा पाया। बीबी करमों ने शब्द वरत्या, कह लगे ये गुरु अर्जन साहब महाराज ते माता गंगा जी ने कह लगे इन्हां दोवां ने औंतरे ही मर जाना है, क्योंकि इन्हां दे घर औलाद नहीं होनी, इन्हां दे घर कोई औलाद नहीं होनी। इस शब्द बीबी करमों ने वरते गुरु अर्जन साहब ते माता गंगा जी वास्ते। पर सतगुरु पातशाह की जिहड़ी शख्सियत है, क्योंकि गुरु अर्जन साहब महाराज गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की गोद विच खेडे ने, बाणी के बोलते ने, बाणी के जहाज ने, बाणी के नाल जुड़े हुए ने। उन्हां दी जिहड़ी सोच है, क्योंकि उन्हां दे माफ करना ये गल हकीकत है, असीं अपनी सोच नूं देखीए ना, क्योंकि घरां दे विच जदों किसी दे औलाद ना होनी ते लोग भी गल्लां करते हैं, ते माँ बाप को भी बड़ा फिक्र रहता है, सस सोहरे को भी बड़ा फिक्र रहता है कि ये घर औलाद नहीं। हर तरह के यतन वरतते हैं। कई बार अज होया की है, साडे समाज की असल देन की है, जदों घर दे विच साल 2 साल 3 साल औलाद ना होनी, लोगों ने भी गल्लां करनियां शुरू कर देनियां, मापियां ने भी गल्लां करनियां शुरू कर देनियां, रिश्तेदारां ने भी गल्लां करनियां शुरू कर देनियां। फिर फलाने ने कहना फलाने सियाणे कोल चले जाओ, फलाने ने कहना ओदे कोल चले जाओ, उत्थे औलाद मिल जाएगी। माफ करना संगत जी, बेबे नानकी दे घर औलाद कोई नहीं, बेबे नानकी दे घर औलाद कोई नहीं है। पर बेबे नानकी ने ते बाबे नानक तो कुछ ऐसा वार नहीं हो गया। ते सतगुरु पातशाह ने ऐदा दी कदे सोच नहीं बनाई कि साडे घर औलाद नहीं है। महाराज ते अपने नित कर्म कर रहे ने, गुरबाणी का प्रचार कर रहे ने, संगतां दी टहल सेवा करते पे। हुण बीबी करमों दा जिहड़ा मेहना है, गुरु दीआं संगतां, बाबा बुढ़ा साहब जी ते भाई गुरदास जी ते होर अनेकां संगतां नूं बड़ा गुस्सा लग्या। सारिया संगतां ने बड़ा इस गल का इतराज किया कि बीबी करमों ने बड़ा तगड़ा मेहना मारिया है, गुरु पातशाह दे
प्रति जिहड़ी इन्हां दी शब्दावली है बहुत माड़ी है। ते इन्हां सारियां संगतां ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अगे अरदास बेनती की। हुण जिहड़ी संगत की अरदास है ना वो कदे बेनती नहीं जाती। सारियां संगतां ने बाबा बुढ़ा जी ने एक बेनती की, अरदास की उस सच्चे पातशाह जी के अगे कि हे अकाल पुरख माता गंगा जी के घर संतान देना। हुण मैं शब्द संतान इस करके वरतिया है कि अक्सर ही बहुते डेरिया के बाहर ये गल लिखी जाती है इथों दुध पुत्रां की दात मिलती है। कोई डेरेदार को चले जाओ, किसी बाबे पखंडी को चले जाओ, देवधारी को चले जाओ, कोई बाबा नहीं कहता कि साडे डेरे दे विच धी दी दात दी जाती है। और इथों तक असी अपनी सोचनी मुताबक, गुरमुखों मैनू माफ करना, असी अपनी सोचनी मुताबक ये भी गल्लां जोड़ दित्तियां कि भाई नवे जोड़े नो बाबा बुढ़ा साहब जी दे उत्थे साथ ते मत्था टका के लेके आओ, पुत्र होएगा। ये साडी सोचनी है, ठीक है। पुत्र ते उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने देना, धी होवे पुत्र होवे दोवें एक समान ने। अज दे समय दे विच इह गल्लां नहीं मायने रखदियां। अज दे समय ते जिहड़ियां धीआं ने ओह ते मापियां दा ज़्यादा नाम रोशन करदियां ने। पुत्र ते कई बार परेशान करदे ने, जमीनां वंडांदे ने, इत्थों तक कि मापियां नूं बहुत कुछ दिखा दिंदे ने। इस करके मापे कहते कि चलो पुत्र होएगा, वंश चलेगा, साडा नाम रोशन करेगा। पर पता नहीं सी कि समा एहो जिहा आ जाना, वो पुत्र कोई पुत्र होएगा जिहड़ा सुपुत्र बनता है। बहुते पुत्र ते कपुत बन जाते हैं जिहड़े अपने माँ बाप की भी जायदाद फरोल दिंदे ने। संगतां ने अरदास बेनती की, संगतां दी अरज़ोई होई, सतगुर साजे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संयोग। ते सब भाई गुरु अर्जन साहब ते माता गंगा जी की कुखों 5 जुलाई 1595 गुरु की वडाली 6वें पातशाह जी का प्रकाश होया। सब पासे खुशी की लहर हो गई। हुण खुशी होती है घर दे विच बच्चा जम्मिया होवे। हुण वो संगतां जिन्हां नूं बीबी करमों का मेहना याद है वो भी खुशी मना रही ने। पर देखो सतगुरु ने किद्दां दी खुशी मनाउण दी गल है। सतगुरु ने किद्दां दी खुशी मनाई, सारियां संगतां बधाइयां दे रही ने, सारे पासे खुशी की गल चल रही पई है, सारियां संगतां बहुत प्यार कर रही पईयां। पर संगत जी एक बेनती नूं सुनियो, गुरु ने किद्दां दी खुशी मनाउण दी गल कीती ते असीं किद्दां दी खुशी मनाउने आ। गुरु ने किद्दां दी खुशी मनाउण दी गल कीती, असीं किद्दां दी खुशी मनाउने आ। जदों असीं पंजाब दे विच अक्सर ही माहौल देखदे आ ना, ते किसी दे लागे किते प्रोग्राम चलदा होवे, बड़का वजदियां होवे, रोला रप्पा पैंदा होवे, ते फलाना कह दिंदा कि हाँ भी भाई फलाने सरदार दे घर पोतरा होया है तां एडा तगड़ा रोला पै रिहा है। गुरु पातशाह ने किद्दां दी खुशी कीती, महाराज कहणगे शुकराना करो। सतगुरु साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संयोग, उतरे माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत विकास। माता के मन में खुशी है। गुरु अर्जन साहब महाराज को बधाइयां दित्तियां, पर इधर अजे भी प्रीति चंद, अजे भी अपनियां कुछ हरकतां तो बाज नहीं आया संगत, हजे भी उन्होंने चैन आया, बीबी कर्मों को चैन नहीं आया। हुण देखो जिन्हां ने ते ये गल सोची सी इन्ना घर औलाद नहीं होनी ते अगला जिहड़ा वारिस बनेगा वो साडा धी पुत्र बनेगा, वो गुरता गद्दी दा वारिस बनेगा। पर माफ करना, गुरु नानक दे घर दी गद्दी दा वारिस वो बनता है जिहड़ा गुणां दे नाल भरपूर होवे, जिन्हें जिंदगी अंदर गुण कमाए ने। और गुरु नानक साहब महाराज जी जो ज्योति जोत समाते ने वो अपनी जगह ते भाई लैणे नूं गुरता गद्दी ते बिठा जाते। हले कि भाई लैणा जी वो ने जिहड़े कदे किसे वेले देवियां दे पुजारी ने, पर जदों गुरु नानक दी शरण दे विच आंदे ने सिख सजदे ने ते सारा कुछ कर्म कांड त्याग दिंदे ने। फिर गुरु नानक दीयां उन्हां कसवटियां ते खरे उतरदे ने। दूसरे तीसरे नंबर ते आइए गुरु अमरदास सच्चे पातशाह 62 साल की उम्र दे विच रिश्ते दे विच कुड़म ने, पर सेवक बन के आउंदे ने। जदों सेवक बन के आउंदे ने 62 साल की उम्र दे विच सेवादार बनते ने, 72 साल की उम्र दे विच गुरियाई ते आउंदे ने।
ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਪੇਰਾ ਭੇਜਣਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਲ ਡੰਗ ਲਵਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੱਤੀ ਦੇਗ ਕੇ ਉਵਾਲਿਆ, ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਗਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਚੋ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯੋਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। 16 ਜੂਨ ਜੋ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਤਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਗੱਤਕਾ ਜਾਂ ਮਲ ਅਖਾੜੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮਲ ਅਖਾੜੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਲ ਅਖਾੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਵਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਅਖਾੜੇ ਖੋਲਣੇ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੰਗਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਝੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਛਾਂਗ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਪੂਰਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1609 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1609 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ, ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਖਤ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਤਖਤ। ਇਹ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਉਹੀ ਤਖਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 4 ਤਖਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਖੇਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਲਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਤੇ 5ਵੀਂ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ, ਦੰਗਲ ਕਰਵਾਣੇ, ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋਰ ਜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨਡੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਦੰਗਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਢਹਿ ਪਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗੱਭਰੂ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਲ ਖੜੇ ਖਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ।
वो गल वखरी है। अज कुछ जे निहंग सिंह शास्त्र विद्या सिखते ने जां कुछ जगह ते है जिहड़े बच्चे शास्त्र विद्या सिखते ने, लोड़ है असी गुरुद्वारियां दे विच गतके दीयां क्लासां आरंभ करिए। माहौल जिद्दां दा है, समा जिद्दां दा आई जा रहा है, ते सतगुरु पातशाह जी ने जदों ढह पे ना इनू हंकार हो गया। महाराज को पता लग गया कि पैंदे खां हंकार की बोली बोलन। आप समझ ही जाने हैं, कई बार बंदे कई हंकारी होंगे ने जिन्होंने ऐ लगता है कि मेरे तो इलावा गुरुद्वारा भी नहीं चलना, मेरे तो इलावा कुछ नहीं होना। जे कोई ऐसा लगता होता है उन्होंने भरम हो जाता है कि जे मैं हाँ तो काम हो रहा है, जे मैं नहीं तो इन्हों को कुछ नहीं चलना। मान लो कोई फैक्ट्री का मालक हो, उन्होंने ऐ लगता हो कि मेरे तो बगैर नहीं चलना, जहाँ कोई मजदूर हो कहे मैं अपने तो। हुण हंकार दे विच पैंदे खां आ गया है। हंकार की बिरती दे विच महाराज नूं कहन लगा, हंकार दे बोल बोलदा है। सतगुरु पातशाह कहन लगे पैंदे खां तू घर वापस चला जा। कहन लगा महाराज मैं हाँ ते तुसी जंगा जितदे हो, मैं हाँ ते तुहाडे घर वाल कोई निगाह नहीं माड़ी रख सकदा, मैं हाँ ते इधर कोई माड़ा झाक नहीं सकदा, भावें कोई दुश्मन भी होवे। महाराज कह लगे ये हंकारी बिरती जो है। महाराज कह लगे पैंदे खां तू चला जा, कोई गल नहीं, कोई लोड़ नहीं है। ते सतगुरु पातशाह ने पैंदे खां नूं भेज दिता। पैंदे खां गुस्से ते हंकारी बिरती कारण गुरु घर नूं छड्ड के जाके मुगलों नाल रल गया। जदों मुगलों नाल रल गया ना ते पैंदे खां ने गुरु घर प्रति नफरत पैदा हो गई है। सतगुरु पातशाह जदों ग्वालियर के किले में कैद कर दिते जाते। हुण अकाल तख्त साहब महाराज की सिरजना ये वो अकाल तख्त है जिहड़े दिल्ली के तख्त ने जिन्हां दी कोई बराबरी नहीं कर सकते। महाराज को ग्वालियर के किले में बंद कर दिता। ग्वालियर का किला वो है, मैं संक्षेप की जानकारी करते अगे जाना है, समा बहुत घट है। ग्वालियर के किले दे विच जिहड़ा भी एक बार उत्थे चलिया जाता सी ना, उत्थों कदे अपने पैरां ते वापस नहीं आउंदा सी, वो चार बंदियां दे मोढियां ते ही आउंदा सी। ये उत्थों दे मनना सी। असी पिछले 3-4 महीने पहला असी इत्थों संगत ते असी 5-7 जाने दर्शन करके आए हैं। जिन्हां ने दर्शन कीते ते बहुत चंगी गल है, जिन्हां ने नहीं कीते ते जरूर करके आयो। पर माफ करना असी कुछ उत्ते ये भी क्योंकि असी जाने उस सोच दे नाल है, गुरमत की रोशनी नाल साडा हुंदा कि उत्ते पड़चोल करनी कि साडा जिहड़ा इतिहास है सांभिया कि नहीं सांभिया। माफ करना गुरमुखो, ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने इतिहास विरसे ਨੂੰ भुल ਜਾਂਦੀਆਂ ने, वो कौमां अज भी गईयां ते आउण वाले समय दे विच भी गईयां। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ उस जगह ਨੂੰ देखोगे ना, ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਥੰਮਲੇ बने हुए ने, जिवें आ पिलर है ना, ਐਡੇ ਐਡੇ गोल थंमले ने, उन्हां दे नाल संगलां दे नाल बन के ਉੱਥੇ कैदियां ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕੇ, ਇਹੋ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई बहुत इतिहास की जानकारी नहीं लिखी, कोई बहुत ही बड़ी तगड़ी फोटो नहीं लिखी। लोड़ सी साडियां समय दियां सरकारां नूं, लोड़ सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं उपराला करन दी कि असीं उत्थे कोई विशेष जानकारी दसीए। उत्थे कार सेवा वाले बाबा खडूर साहब की सेवा सिंह वो उत्थे सारा संभाल करते हैं। उत्थों दी गुरुद्वारे तो बिल्कुल थोड़ा जिहा सामने वो जेल बनी हुई है जिथे सतगुरु पातशाह ਜਦੋਂ महाराज ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਬੜਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ जेल विचों रिहाई के हुक्म हो गए हैं। हुण जदों महाराज जान लगे ना, वो पहाड़ी राजे, वो 52 राजे कहन लगे सतगुरु ये तो सुनिया सी गुरु नानक नरकां चों कढ के लै जाता है, गुरु नानक नरकां चों कढ दिंदा है,
पर सतगुरु तुसी ते नरकां 'ਚ ही पा चले हो। कह लगे तुसी रिहा होण लगे हो, असी फिर इत्थे ही मर मुक जाना है। महाराज कह लगे चाहुंदे की हो? कह रहे लगे महाराज करना की है? कह लगे चाहुंदे यही आ साडी भी रिहाई हो जाए, सानू भी इस गुलामी दा खैड़ा छुट जाए। उत्थे एक उथों दा ही जिहड़ा नौकर है वो छेवें पातशाह महाराज नूं जदों रिहाई होण लगी ना ते रोण लग पिया। महाराज कहण लगे की गल हो गई? अज भी रो रहा पिया है? अगे ते रोज अरदासा करदा है कि सतगुरु तुसी रिहा हो जाओ, अज रोण लग पिया है, की गल हो गई है? कह लगे सतगुरु मैं रोण इस करके लग्या वां कि तोड़ा इन्हां नाल रिश्ता की है? ये तोड़े सिख ने? महाराज कहण लगे नहीं। ये तोड़े रिश्तेदार ने? महाराज कहण लगे नहीं। की तुहानू लगदा है तुहाडे सिख बन जाणगे? महाराज कहण लगे नहीं। की तुहानू लगदा है ये सिੱਖੀ प्रति वफादारी निभाउणगे? महाराज कहण लगे नहीं। फिर कह लगे तुसी इन्हां नू छुड़ा के क्यों लेके जा रहे हो? गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज कह लगे कि असी गुरु नानक दे सिख हां ते गुरु नानक ने सानू ये गल सिखाई है हमेशा सरबत दा भला मंगना है, इंसानियत दी सेवा करनी है, विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगाह बैसन पाई है, कहो नानक बाण उड़ाई है। इत्थे ते साडे भाई कन्हैया जी जेड़े दुश्मनां नूं भी पानी पिला रहे ने, दुश्मनां ते भी मलम ला रहे ने। गुरु नानक दा सिद्धांत यही है कि हमेशा गरीबां दी मदद करनी, बेसहारिਆਂ ਨੂੰ सहारा देना। हाँ जिथे भीड़ा पै जावे उत्थे सामने अगे हो के डट के मुकाबला करना। हाकम कहन लगा सतगुरु तुहाडी रिहाई दे हुक्म ने, तुसी जाना चाहते हो ते जा सकते हो। सतगुरु पातशाह कहन लगे मेरे नाल बाकियां नूं भी छड्डना पएगा। कहन लगे जा फिर महाराज ये वचन है मेरा, तुसी अपने पल्ले दे नाल जिन्नियां नूं लेके जा सकते हो ले जाना। हाकम ये गल सोचदा सी कि आ जिहड़ा पल्ला पाया ना गल दे विच इहदे दो ही एक आ ते एक है। हाकम सोचदा सी चलो दो जाने चले जाणगे तां भी किहड़ा कोई फर्क पैना। ते गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज ने 52 कलियां दा चोला तैयार करवाया। 52 कलियां दा चोला तैयार करवाया ते वो 52 कलियां दा चोला पहन के वो मुगल हुकूमत वो पहाड़ी राजियां नूं सतगुरु कहन लगे जेड़े जेड़े मेरे चोले नूं फड़ लैणगे वो सारे रिहा हो जाणगे। तुसीं वो फोटो भी देखी होएगी। सतगुरु पातशाह ने उन्हां 52 राजियां नूं नाल ग्वालियर दी जेल चों जिथे पहली बार एक इतिहास सिरजिया सी जिथों अज तक कोई वापस जिंदा नहीं मुड़िया, जिवें काले पानी दी जेल सुणदे हो ना, ऐदां ही वो ग्वालियर दा किला है, वो जेल है जिथों अज तक कोई जिंदा वापस नहीं मुड़िया। उस किले